दोस्तों, बड़ा पैसा शेयर बाजार में कैसे बनता है? कभी आपने सोचा ये बात कि बहुत बड़ा पैसा, भर भर के पैसा शेयर बाजार में कैसे बनेगा? दिन भर ट्रेडिंग करके खटाखट ट्रेडिंग करके नहीं, इससे तो नहीं बनेगा। इससे पैसे बनेंगे, बस बहुत जो भर भर के बड़ा पैसा होता है वो बनने की संभावना कम है। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना मार्केट में, मुझे हमेशा यही बोलता है कि बड़ा पैसा बड़ा बेट लेने से बनता है। और वो स्टॉक जो शायद कोई नहीं देख रहा है, मरे पड़े हैं, शायद उनमें कोई जो बड़ा पैसा बड़ा बेट लगाएगा वो ही बड़ा पैसा कमाता है। अब जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स लोग का स्टोरी देख लीजिए, कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस स्टॉक में उस समय पैसा लगाया था जिस समय उन स्टॉक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। इनफैक्ट बात करते थे लोग, लेकिन नेगेटिव बात करते थे। तो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है टर्न अराउंड स्टोरीज। टर्न अराउंड स्टोरीज मतलब जैसा कि नाम बताता है, गिर रहे बट अचानक से टर्न अराउंड कर रहे हैं। तो नीचे में, जिसको कई लोग बॉटम फिशिंग भी बोलते हैं, नीचे में कैसे उस मछली को पकड़ें जो कि बाद में वेल बनने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का, और ये आप देख रहे हैं मार्केट शाला सीरीज। और ये सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं हमेशा की तरह चेतन भाई। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार विवेक भाई, कैसे हैं? मस्त है, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हुए। हाँ। मार्केट शाला सीरीज आई थिंक 2 साल बाद हम लोग कर रहे हैं। हाँ। तो विवेक भाई, आपका स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है, तो जब तक हमारे पास कोई ऐसा इनपुट या टॉपिक नहीं आ जाता जहां हम एजुकेट कर पाए, तब तक नहीं आते। देखिए, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, जनरसिटी है। आप बहुत बिजी हो गए हैं आजकल, इसलिए आपके पास समय नहीं है। तो इलन मार्केट्स का चैनल बड़ा रूखा सूखा सा हो गया था। तो ऑल्दो फेस टू फेस बहुत अच्छा कर रहा है, जिसकी स्थापना हुई थी आपके वीडियो से, याद है ना आपको? हाँ जी सर। पहला फेस टू फेस था, लिटरली पहला मैंने रमेश जी के साथ किया था, फिर ऑब्वियसली चेतन भाई थे। तो उसके बाद से जो फेस टू फेस चालू हुआ, चेतन भाई बहुत खुशी होती है बताते हुए 125 फेस टू फेस हो चुके हैं। वाह, बढ़िया। और इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि वो मतलब रात को नींद बहुत अच्छी देती है कि लोगों को फ़ायदा बहुत होता है। बहुत ही बढ़िया विवेक भाई, और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं जो देखता हूँ विवेक भाई, यहाँ से जो आदमी लोग अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट से जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट 5 साल में वो डबल होने वाले हैं। तो राइट पाथ टू एजुकेशन वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो आप दे रहे हो। ऑल द बेस्ट सर, एंड कंटिन्यू द गुड वर्क। सो आप जैसे साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम वो काम अच्छा करते रहेंगे। हाँ। तो चेतन भाई, आज है ना, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा उस मोड पे आ गया है कि वीकनेस, और आपका जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया था हमारे साथ में, टेक्निकल पर्सपेक्टिव दिया था, 18,000 का लेवल दिया था, करेक्शन बताया था, हर चीज़ एकदम लग रहा है कि चेतन पंचमिया टेक्स्ट बुक से निकल के जा रहा है। नहीं वाली बहुत मार्केट अच्छा। हम लोग का गुरु है और वो गुरु रहेगा, हम लोग तो शिष्य ही है। सही में एकदम। तो दोस्तों, वो वीडियो जिसमें चेतन भाई ने मार्केट का एकदम माउंट एवरेस्ट से एक व्यू बनाया था कि बॉस क्या लग रहा है, ग्राफ दिखाया था जो कि माउंटेन ही था, और उसके बाद बताया था, और नेक्स्ट ईयर का भी उन्होंने एक फोकास्ट कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, देखना। ये वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। आपको एकदम माउंट एवरेस्ट व्यू इंडियन स्टॉक मार्केट का मिल जाएगा। तो चेतन भाई, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे मल्टी बैगर्स, टर्न अराउंड, जो भी नाम देना दे दीजिए, बट जो गिरे पड़े हैं और जो शेर सवार बनने वाले हैं, इनको कैसे पकड़ा जाए, दैट मीन्स टर्न अराउंड स्टोरीज। बिफोर वी गो इनटू दिस, टर्न अराउंड स्टोरीज को डिफाइन कीजिए, मतलब क्या है इसका? विवेक भाई, फंडामेंटल में आपसे बढ़िया कोई नहीं है। आप फंडामेंटली पहले बताइए दर्शकों को कि टर्न अराउंड स्टॉक या स्टोरीज को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे फंडामेंटली मैं थोड़ा बहुत तो अगेन आई एम अ लर्नर, सो मैं ना हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को जब समझाता हूँ तो मैं उस कंपनी का ओनर बन के समझाता हूँ। ओके। तो मेरी कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी कब बनेगी? तो पहली बात है कि मुझे ये जानना होगा कि मेरी कंपनी बैठ क्यों गई थी। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी का बैठने का कारण होता है ओवर लिवरेज। ओके। इतना लोन ले लिए हैं, इतना मैसिव एक्सपेंशन कर लिए हैं, अनरीजनेबल लेवल पे अपने आप को स्ट्रेच कर दिए हैं कि जब साइकिल टर्न हुआ तो वो लिवरेज को सर्व करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर बैंक वाले आ गए गेट पे खटखटाते हुए और हमारा एसेट को ले गए।
राइट। इसके कारण मेरा स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाता है, क्योंकि मेरे पास लोन इतना बड़ा है कि मेरा इक्विटी शेयर होल्डर को बेचारे को लोन सर्व करना ही पड़ेगा, जिसका कारण। दूसरा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिसरप्शन हो गया और हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ही खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मैं कोशिश भी किया, मैंने फाइट मारा, लेकिन वो डिमांड शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से। तो मेरे केस में मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा उन स्टोरीज को जो डाउन एंड आउट है, जिनका ब्रांड खराब हो गया, जिन्होंने ओवर अपने आप को एक्सपोज किया, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इनका एक ऐसा एक कोलैबोरेशन था, कोलैबोरेशन नहीं कहूँगा, उनका ऐसा टैगिंग था कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी इसीलिए वो स्टॉक चलता था, वो पॉलिटिकल पार्टी गई तो वो स्टॉक बैठ गया। इतने सारे रीज़न हो सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का बैठने का। और रिकवरी, तो रिकवरी का एक साइन, तो रिकवरी का साइन कैसे होगा? जब मेरा पहला कस्टमर आके बोलेगा कि अरे यार फैक्ट्री इतनी बड़ी पड़ी है, तुम खाली 20% कैपेसिटी में चला रहे हो और अब तो तुम्हारा प्रोडक्ट का डिमांड आया है। तो पहला कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया, इसका मतलब अब तो चक्री वापस से चालू। इसका मतलब सेल्स, रेवेन्यू रियलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और किसी न किसी बड़े आदमी ने मुझे देख लिया कि बेटा तेरा टाइम आ गया वापस से, तो डिलीवरी डेटा कि किसी ने माल उठाना चालू कर दिया, तो उससे मोटा मोटी मेरे को एक फील हो जाएगा कि हाँ भैया अब अपना टाइम आ गया है। क्यों अपना टाइम आ गया? परफेक्ट, परफेक्ट। अब अपने चलते विवेक भाई टेक्निकल की लैंग्वेज में। अरे क्या बात है, बहुत सही। आपने जो पहला पॉइंट बोला, कंपनी का सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क में आ गया। तो टर्न अराउंड स्टोरी का दोस्तों पहला स्टेप है सर्वाइवल। जब आपको डर लगना चालू होगी कि ये कंपनी रहेगी कि नहीं 2-3 साल 5 साल बाद, तब सबसे बड़ा डर है। वो तो है, राइट। अब एग्जांपल लीजिए रिलायंस कम्युनिकेशन। विवेक भाई रिलायंस कम्युनिकेशन एबिटा पॉजिटिव थी, हाँ, माने इंटरेस्ट पोर्शन इतना भारी हो गया था, इसके कारण वो चला नहीं पा रही थी। उसके बाद प्राइस वॉर आया उस रीजन में, तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई, अडेप्ट नहीं कर पाई। सर्विस भी बेकार था उसमें, हम तो कस्टमर भी थे, मतलब थर्ड ग्रेड की कंपनी थी, तो मैनेजमेंट का भी बड़ा प्रॉब्लम था। परफेक्ट। तो अब अपने आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंटों पे। एक है मार्केट, कौन से मार्केट को केटर कर रहा है। दूसरा मैनेजमेंट क्या है, राइट। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है। ये जो 3 पॉइंट है इसको अपने को देखना है, राइट। बरोबर है। अब जब वो कंपनी का सर्वाइवल क्वेश्चन में आ रहा है तो क्या होता है, मैंने टेक्निकल में इसको डिफाइन किया विवेक भाई। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई से 75 से ज्यादा % गिर जाता है तो उसका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। और जनरली देखा जाता है कि वो 80-90% भी गिर जाता है। मेरे पास तो एग्जांपल है, परफेक्ट। वोडाफोन। देखिए वोडाफोन देख लीजिए सर, चार्ट देखते हैं। अगर आप वोडाफोन का चार्ट देखेंगे, अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका ऑल टाइम हाई 170-80 रुपया के आसपास है। अगर आप इसके मंथली चार्ट में जाएंगे दोस्तों, हाँ, तो उसका हाई जो है 123। हाँ। 90% कितना हुआ विवेक भाई? 12 रुपया। 12 रुपया 10% हो गया, 12 रुपया। 12 रुपया हो गया। तो विवेक भाई वोडाफोन का लो क्या था? लो तो ये भी नीचे 4 रुपया, अरे 2 रुपया 30 पैसा। 2 रुपया 30 पैसा। बाबा रे, 95% विवेक भाई स्टॉक का दाम गिर गया। कंपनी एग्जिस्टिंग इन क्वेश्चन मार्क आई है जब वो 80% के नीचे जाना चालू कर देता है ऑल टाइम हाई से और सस्टेन करता है। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कंपनी। फिर क्या होता है विवेक भाई, वो नीचे के बैंड पे ट्रेडिंग करना चालू कर देता है। 80 से 85% ऑल टाइम हाई के नीचे में 5-10% का हाई लो का बैंड पे। अगर आप वोडाफोन आइडिया का चार्ट देखते हो तो देखिए इसमें भी राइट्स इश्यू आया था, इसमें भी बहुत सारी कहानी आई थी, मर्जर हुआ था वोडाफोन और आइडिया का, बहुत सारे कहानी आई थी। लेकिन बेसिक कंपोनेंट जो आपने बोला, जो मार्केट में मैं केटर कर रहा हूं, जो मैं प्रोडक्ट में केटर कर रहा हूं और जो मेरा मैनेजमेंट है, वो 3 में कहीं चेंज नहीं आया, राइट। क्यों मैनेजमेंट चेंज हुआ? मैनेजमेंट के जो चेंज, बिल्ला जी आ गए, लेकिन वोडाफोन का भी साथ साथ पार्टनरशिप था। हाँ वो तो है, बट देयर वाज नो मेजर चेंज। लेकिन अब जब मैं देखता हूं कि जब वो 2-3 साल एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है जो एकदम लोअर एंड में रेंज है,
अगर अब मैं वोडाफोन का चार्ट देखता हूं, अगर मैं इसमें देखता हूं कि इसने 13 रुपया और 3 रुपया के बीच में 18 महीना से ज्यादा ट्रेडिंग किया, लोअर एंड ऑफ द रेंज। अब विवेक भाई, इसने इस महीने में ब्रेकआउट दिया है 13 रुपया के ऊपर। हाँ। और इसके साथ क्या आता है, कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि कुछ ऐसा चेंज आ रहा है। क्या चेंज आया विवेक भाई? मार्केट में, टेलीकॉम मार्केट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, गवर्नमेंट की अकोमोडेटिव पॉलिसी से आदमी को कन्विक्शन आ गया कि वोडाफोन आइडिया सरवाइव करेगा। इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज आई विवेक भाई? मार्केट के साथ जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में प्राइस इंक्रीजेस आए। करेक्ट। और आने वाले हैं, एडेड बाय द गवर्नमेंट। करेक्ट। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनके पीछे है। तो जो टॉप 2 प्लेयर्स को ऐसा लग रहा था कि हम वोडाफोन को सरवाइव नहीं करने देंगे, गवर्नमेंट ने आके ये स्टॉल कर दिया। अब अगर ये सरवाइव कर रहा है तो नेचुरली इसका ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा आएगा। अगर ये मार्केट में रहेगा तो जो कस्टमर इनके कॉम्पिटिटर्स ले जा रहे थे, ये वापस खींच के लाएगा। तो ये सर्वाइवल मोड में चला गया और ये टर्न अराउंड स्टोरी क्लासिफाई हो गया है 13 रुपया के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया सिंपल, अगर जैसे मैंने तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दे दिया था, आपने बड़ा यही आप में खास बात है यार, बहुत सिंपल कर देते हैं चीज़ों को। तो सिंपल में आपने बोला कि भैया सर्वाइवल अगर कंपनी का दिख रहा है तो वो टर्न अराउंड स्टोरी है विद कैटलिस्ट। कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। एक स्टॉक देखते हैं। हाँ। दोस्तों ये ना हमने कभी डिस्कशन नहीं किया, टालना भी कर सकते। हाँ, मैं सारा देखूंगा और ये सारा ना हमने कोई स्टॉक डिस्कशन पहले से नहीं किया, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना इनको ऑफ गार्ड पकड़ने में बड़ा मजा आता है। चलो टाटा टेली महाराष्ट्र, राइट, कहानी देखिए, ये बाप रे बाप, TTML है ना, ये कहानी देखिए क्या चल रही है। देखिए ऑल टाइम हाई से, देखिए सेम चीज है, ये ऑल टाइम हाई यहाँ था, राइट, गिरा ये। देखिए इसका बेस 2 साल का, देखिए कितना कमजोर बेस है, ये कंपनी क्या हो गई। करेक्ट। तो विवेक भाई, ये जो टर्न अराउंड स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। कारण कि ये घूम भी सकता है। अगर आप आरकॉम भी देखोगे तो 1-2 बार ऐसे किया है। दिखाते हैं एक बार, आरकॉम देखते हैं यहीं पर दोस्तों। राइट। तो आपको ट्रिगर ठीक से पकड़ना पड़ेगा। चलिए ये बताइए अभी। हाँ, जो हो गया वो तो बहुत इजी है, बता दिए। तो अब ये देखिए आरकॉम में, देखिए अब यहाँ पे बेस इसने तोड़ा है। अगर देखिए 2 साल 18 महीना का बेस में लाइन बनाई है। अरे बाप रे, क्या हाई बनाया था ये। देखिए कभी भी इसने 90% के बाद जब ये गया 18 महीना का हाई नहीं तोड़ा विवेक भाई। ओ माय गॉड, ये 850 रुपए तक हाई बनाया। करेक्ट। देखिए इसने नीचे बेस नहीं बनाया, अब नीचे बेस बना रहा है। अब अगर ये 18 महीना का हाई तोड़ता है और कोई ट्रिगर आता है, तब इसमें कहानी बन सकती है। अब देखिए ये वाला जो लाइन, हाँ ये वाला जो 3.5-4 रुपया के ऊपर है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर नहीं है इसमें। ट्रिगर हो सकता है ना, मोटा भाई बोल रहा है हम ले लेगा। हाँ, तो वो अगर आता है तो इसके ऊपर जाने दीजिए। एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम में वो 18 महीना से 24 महीना का जो कंसोलिडेटेड हाई है वो तोड़ेगा एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम में और आपको ट्रिगर दिखेगा। स्मार्ट मनी विल फ्लो इन। तो वोडाफोन आइडिया में अगर आपने सुना होगा, काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टॉकेज में भी आप देखे होंगे इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि कंपनी सर्वाइवल मोड में आ गई है फ्रॉम अ क्वेश्चन मार्क ऑफ सर्वाइवल। गॉट इट। एक और स्टॉक देखते हैं, तानला। आपने बोला ही है तो तानला को देखा जाए। और बाबरी तो बहुत टाइम लगा है यहाँ पे। राइट, तो ये काफ़ी टाइम लगा सकता है। तो इसमें फिर विवेक भाई क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, ये चार्ट में अगर आप एंट्री कर रहे हो अभी वोडाफोन में 14 या 13 रुपया में, तो एज ए इन्वेस्टर आप क्या करोगे? मैं तो भूल जाऊंगा लेके, मैं तो देख ही नहीं सकता भाव हर वक्त इसका। बहुत ही बढ़िया पॉइंट। तो इसमें 2 इंटरनल पॉइंट्स आते हैं। अगर आप बिजनेस मॉडल में देख रहे हो तो आप उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आइदर 0 और हीरो। अच्छा, हाँ, टर्न अराउंड स्टोरी में तो वही होगा, हीरो हीरा लाल। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों हैं जो बोलते हैं कि मेरे को एक स्टॉप लॉस माइंड में होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस महीने ने ब्रेकआउट दिया है, जैसे अगर आप देखते हो वोडाफोन, उसने इस मंथ ब्रेकआउट दिया, ओके, ठीक है, तो उसका पिछला महीना का जो लो है उसको आप स्टॉप लॉस में डिफाइन कर सकते हो। उसका लो है 9 रुपया 50 पैसा। 9 रुपया 50 पैसा के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते। ये सही है लॉजिक।
क्योंकि अगर वो ब्रेकआउट हुआ है और इतना हैवी कंसोलिडेटिव ब्रेकआउट हुआ है तो वो उस लेवल के पास आ सकता है, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा। तो आज आपको पता है कि मेरा 4 रुपया का रिस्क, और विवेक भाई आपको पता है ये सब टर्न अराउंड स्टोरीज अगर सक्सेसफुल होती है मल्टी ईयर हाई बनाती है। तो इससे क्वांटिटी भी निकल जाएगा दोस्तों कि आप 50 लाख रुपए सपोज लगाने का सोच रहे हैं। देखिए टर्न अराउंड स्टोरी में तो बड़ा खिलना ही पड़ेगा। 50 लाख रुपए अगर लगाने का सोच रहे हैं तो 50 लाख डिवाइड बाई 4। विवेक भाई मेरा ये मानना है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो अगर 5 लाख रुपया का हो तो आप 10,000 रुपए से ज्यादा टर्न अराउंड स्टॉक्स में नहीं लगाना। क्या बात कर रहे हैं? यस विवेक भाई, अरे 2% खाली, क्योंकि कारण है विवेक भाई अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो 13 रुपया का 500 रुपया भी आपको मिल सकता है। 2% तो बहुत कम बोल दिए साहब। विवेक भाई कारण क्या है, टर्न अराउंड स्टॉक अगर आप इंडिविजुअल में 2 लगाएंगे आपको ऐसे 4-5 स्टॉक मिलेंगे। ओह अच्छा। हाँ मतलब एक में तो नहीं लगा के रख सकते, टर्न अराउंड में तो पूरा एक माइंड ही रखना पड़ेगा। ये टर्न अराउंड स्टॉक है तो 5 में लगाएंगे मतलब 10% तो आप लगा ही दिए। तो विवेक भाई को दोस्तों, अब आप विवेक भाई को पकड़िए कि स्टॉकेज में ये स्कैनर लगाए। देखिए हम थोड़ा बहुत तो हम काम किया है, बाकी आपने जो ये प्राइस कंसोलिडेशन जो नीचे में चल रहा है वो जो बताया ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मैं बनाऊंगा इस पे स्कैन। बाकी फंडामेंटली टर्न अराउंड स्टॉक्स कैसे निकालते हैं उसका थोड़ा हम लोगों ने फंडामेंटल में, हाँ आप देखिए कुछ हमने दिया है यहाँ पे। करेक्ट। कि प्रॉफिटेबिलिटी जो ये टर्न अराउंड स्टोरी, करेक्ट, ये फंडामेंटल है। राइट। तो इसका लॉजिक क्या है कि वो कंपनी जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर लॉस की थी, इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है। ओके, तो एक बेसिक क्वाजी टर्न अराउंड स्टोरीज आ जाती हैं सब। करेक्ट। बाकी आप जो कह रहे हैं सर, आप तो मतलब अलग ही लेवल का बात कर रहे हैं। तो मेरा कमिटमेंट है आपको कि मैं वो बना के रहूंगा बढ़िया। ताकि हमारे जो लर्नर्स, हमारे जो स्टॉकेज के एक्टिव यूजर्स हैं, उनको खाली क्लिक करना पड़े हाँ। और नाम सामने आ जाए। करेक्ट। फिर उसके बाद उनको जजमेंट खुद लेना पड़ेगा भाई। करेक्ट। तो वो ट्रिगर जो है, देखिए एक आरकॉम में अभी भी ट्रिगर नहीं आया, हाँ। लेकिन वोडाफोन में आप ट्रिगर देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट चाह रही है कि कंपनी सरवाइव करे। सही बात है। तो तानला में ट्रिगर क्या था? योर डिजिटलाइजेशन। सो वो ट्रिगर आपको खोजना पड़ेगा और वो ट्रिगर में आपको टर्न अराउंड स्टोरीज मिलेगी। टाटा टेली द सेम स्टोरी डिजिटलाइज। एक ना बहुत ही मतलब ऐसी स्टोरी थी जेपी एसोसिएट्स। हाँ, तो जेपी एसोसिएट्स अगर आप देखिए तो दोस्तों जेपी एसोसिएट में 2-3 बार बूम एंड बस्ट बना था। तो एक तो 2004 के पहले अगर आपको याद हो, जो 2000 में मार्केट में थे, तो अगर आप देखोगे तो वो 70 रुपया से 4-5 रुपया विवेक भाई आ गया था 2005-06 में। ये 70 रुपया 2000-2001 में था। अच्छा, ये भी चार्ट आपका नहीं है विवेक भाई, क्योंकि मैं मार्केट में तब था, मेरे को पता है। 70 रुपया का हाई बना के केपी केतन पारे के टाइम में 4-5 रुपया 2004-05 में आ गया। अच्छा, ओके। देखिए यहाँ से फिर उसने टर्न अराउंड करके ब्रेकआउट किया, वापस वो ऊपर गया, फिर गिरा। हाँ, 2007 में अगर दोस्तों याद होगी आपको कि वो दिल्ली आगरा कॉरिडोर बना, हाँ, इसमें से सारी जमीनें थी, इसको एलोकेट की गई। उसके बाद देखिए वापस वर्टिकल फॉल, लेकिन देखिए इसने कंसोलिडेशन नहीं किया 18 महीने से 2 साल का, इसी कारण इसका बेस नहीं बना। अब ये बीच में देखिए विवेक भाई 2015-17 में इसने कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो जोन है ना, ये 18 महीने 20 महीने का होना चाहिए, तब मतलब जेन्युइन कंसोलिडेशन है। क्योंकि कारण क्या विवेक भाई, वो क्विक फॉल और क्विक राइज, वी शेप मार्केट और वी शेप रैली हो जाती है, तो उसमें आप पकड़ नहीं सकते हो कि नीचे में कंसोलिडेशन का मतलब है बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बहुत सही। तो वो जब ब्रेकआउट होता है उसके पहले उनको निकाल दिया जाता है, वो बोलते हैं शेक आउट ऑफ द वीक हैंड। सही बात है। तो एक बार ये देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए सर डबल हो गया जेपी, वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत ज्यादा है, और थोड़ा नीचे करना होगा विवेक भाई 18 महीने से। हाँ, और 18 महीना और थोड़ा नीचे आएगा हाई। हाँ यस, तो ये भी तो हो सकता था। हाँ, तो ये देखिए 100% हुआ होगा। ओ, तो यहाँ से बढ़ा था लेकिन फिर गिर गया। फिर गिर सकता है सर, मैंने इसलिए आपको बोला रिस्क इज ऑलवेज वेरी हाई इन टर्न अराउंड स्टोरीज। There will be more failures than successes, but the reward, even out of 10, if you get 2 right, is superb. अब आपको समझ में आ गया ना कि ये 2% क्यों बोले। ऐसे मतलब कोई भी फालतू बात नहीं करते है, he is very clear what he is saying। तो इसीलिए he said 2% डालो, क्योंकि वो अच्छी बात है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन ज्यादा इश्क करने से भी प्रॉब्लम है। करेक्ट।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये तो आपने अभी बता दिए कुछ निकालें कैसे स्टॉक्स? विवेक भाई बहुत ही सिंपल स्कैनर आपको करना है। हाँ। ऑल टाइम हाई आपको चाहिए। हाँ। ऑल टाइम हाई से आपको ये देखना है कि 18 महीने में कौन सा स्टॉक 80% ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। अच्छा। बस आपको वो निकाल देना है कि जो 2 साल का या 18 महीना का हाई है वो ऑल टाइम हाई से 70, 75 या 80% नीचे चल रहा हो। एक हमारे पास कुछ है, हाँ उससे जी कुछ सर। ट्राई करें क्या? ट्राई करिए। देखिए स्कैन में, प्राइस स्कैन में अपने जाते हैं ना, तो Correct. ये 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन में हाँ 52 वीक लो हाँ स्टॉक्स है, करेक्ट जो मतलब पिछला 1 साल का लो पे ट्रेड कर रहा है। करेक्ट तो अब इन स्टॉक्स में कई स्टॉक्स है, मेजर स्टॉक्स में तो बड़े बड़े हो गए, राइट। बट अगर मैं थोड़ा और इसको वो करूं, ऑल एनएससी स्टॉक करता हूँ फॉर द टाइम बिंग, हाँ, करेक्ट और प्राइस वाइज करता हूँ कि जो स्टॉक 10 रुपए से नीचे है, परफेक्ट ऐसे खेल के देखते हैं। हाँ, परफेक्ट। ठीक ये है, काम apply करेगा करते सर, हैं। काम करेगा सर। अब देखिए ये सारे जो है ना, हाँ हाँ, इनको अभी देखते हैं कि ये क्या कांड क्या चल रहा है इनके अंदर। करेक्ट ठीक है, अब इनको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। राइट। एक्सेल में डाउनलोड करता हूँ मैं दोस्तों। 10 मिनट मतलब खेलने का मजा ही कुछ और आता है। देखिए स्टॉकेज मेरा पार्ट टाइम खेलने का गेम है। आजकल मैं आउटडोर स्पोर्ट्स तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इंडोर अभी स्टॉकेज से खेलता हूँ। आपकी तबीयत कैसी है विवेक भाई? बस चाहिए सर। मेरी माता जी मुझे बोल रही है कि बेटा तेरे को नजर लग रही है तो तू थोड़ा कम टीवी में आ। अच्छा चलिए, दिस एंड दिस, कुछ स्टॉक्स हैं, मेरे को नहीं पता सर इन स्टॉक के बारे में कुछ भी, तो एक बार मैं खाली बस डाल दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ मैं। टर्न अराउंड। तो चलिए इसको एक्सेल शीट को अपने, देखिए ये पूरा पोर्शन को अपने कॉपी कर लेते हैं, राइट, और इसको यहाँ पर अपने पेस्ट कर देते हैं। विवेक जी आपकी तबीयत ठीक है ना? मस्त है। आपकी आवाज थोड़ी धीरे धीरे होती जा रही है, इसलिए मैंने पूछा तबीयत ठीक है कि नहीं। उम्र बढ़ रहा है आवाज इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ, अब सब आपकी तरह तो देखिए ऑप्टो सर्किट, हाँ अभी क्या करती है मेरे को नहीं पता, बट ये Right. मोटा मोटी आपका थॉट पूरी, और ये ऊपर गया हुआ है, ये 250 और अभी चल रहा है 2.5 रुपया। करेक्ट। अब बताइए सर आप। अब सर इसमें आप क्या करेंगे, 18 महीना का डेटा ले लीजिए सर। 18 महीने का डेटा, हाँ। तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से। करेक्ट। अब देखिए इसमें ये इसने 18 महीना का हाई पहले तोड़ा है, देखिए ऑप्टो सर्किट ने। हाँ, यहाँ उसने तोड़ा था, नहीं, नीचे से ऊपर इस पर्टिकुलर लेवल में तोड़ा है। यहाँ हाँ, तोड़ा। हाँ, ठीक है, हाँ, चलिए ये हाँ, 18 महीने का हुआ, हाँ, फिर नीचे गया, फिर ये हाँ, तो कंसल्ट। यहाँ पे इसमें अपना एक बार ट्रिगर हो जाएगा ट्रेड, देखिए। हाँ ओके, जस्ट वहां पे टच किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। हाँ राइट। अब देखिए यहाँ पे इसने ट्रेड ट्रिगर किया है 16 रुपया में। हाँ, तो हम लोग जरूर बाई करेंगे। लेकिन पकड़ा मैंने आपको अभी। हाँ कैटलिस्ट तो पता ही नहीं हमको। हाँ, आप तो अब buy उसको करें? कैसे खोजेंगे, ये वो मैं क्या? पूछना चाह रहा हूँ। वो तो न्यूज़। परफेक्ट। दोस्तों क्या होगा कि स्टॉक में जब भी कोई ब्रेकआउट आएगा, आपको कोई कैटलिस्ट मिलेगा। कहाँ से? उसके मैनेजमेंट से, या कोई मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक आया हुआ है, वो चेंज कर रहा है। दूसरा प्रोडक्ट से, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी डाइवर्सिफाई कर रहा है, या कौन सा मार्केट में कंपनी जा रहा है जहाँ पे नया प्रोडक्ट आ रहा है। राइट। और थर्ड, नया मार्केट। तो ये कैसे पता लगेगा पता है? कहाँ से? स्टॉकेज से। अरे सर आप ऑप्टी, क्या नाम था इसका? ऑप्टो सर्किट। हाँ, ये सब दे दिया है सर। कोई भी कंप्लेन किसी भी तरह का नहीं कर सकता है। अगर आपको मैनेजमेंट का कॉन कॉल करती नहीं है, मैनेजमेंट राइट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती नहीं है, देती नहीं है, लेकिन गूगल नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ अपडेट में जाके फीड्स में देखेंगे तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी अगर बातें हुई है, राइट, कोई भी न्यूज़ है, वो सब यहाँ पर अवेलेबल। करेक्ट। सब स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर दिया हुआ है। आपको ऑब्वियसली एक एक करके देखना पड़ेगा, क्या इसके अराउंड में कोई न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। सो विवेक भाई, मोड बाय यही आ रही है कि इसमें कंपनी की कमाई कैसे होगी। मेडिकल इक्विपमेंट में है। हाँ जी सर, ये बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट वेरी गुड। राइट। तो इसमें अगर कंपनी में कुछ डिफरेंट आ रहा है, तभी इसमें मूवमेंट आ सकती है।
हाँ तो थोड़ा मतलब 30 घंटा तो लगाना ही पड़ेगा ना इसमें। सर बहुत इजी है, 10-15 कंपनी है हाँ, आपकी हाँ, निकली है, हाँ। तो वो 10-15 कंपनी को मैं अपने वॉच लिस्ट में डाल दिया हूँ। हाँ अब मैं देख रहा हूँ ऊपर से ऑल टाइम हाई से क्या है, 18 महीना हो रहा है कि नहीं, कौन सा लेवल हो रहा है, और कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। बस ये वॉच लिस्ट ही आपको स्टॉक में दे दिया, आप बस उनको ट्रैक करिए, वो 10 नाम देख परफेक्ट। इनमें आपको दिख भी जाएगा फंडामेंटली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा Correct. पिक्टोरियली हम दिखा रहे हैं इसको आपको। तो आपने विवेक भाई मस्त बहुत है। ही काम सिंपल कर दिया हम्म। कि मेरे को 500 कंपनी से मैंने 25 कंपनी में उस लिस्ट को बर्न आउट कर दिया। अब मैं उसको वर्कआउट कर सकता हूँ विद द चार्ट एंड विद द कॉन कॉल एंड द मैनेजमेंट एंड द ट्रिगर। एब्सोल्युटली राइट, देखिए SDIL वगैरह देखिए, करेक्ट। 18 SDL में महीने कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम भी देखिए विवेक भाई, अगर आप ठीक से देखिए तो वॉल्यूम भी एकदम लोएस्ट में आ गया है, तो वो दिखाता है कि जब भी वो ट्रिगर आएगा और ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम में एक स्पाइक आएगा, तो पार्टिसिपेशन। सही है, तो इसमें मैं एक Correct. अलर्ट डाल देता हूँ। ट्रेडिंग में भी या स्टॉकिंग में भी अलर्ट डाल सकते हैं। वेरी गुड। आपको पता नहीं कि पता नहीं, तो आप किसी भी स्टॉक में जाइए, यहाँ पे राइट, SD हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गॉन केस कंपनी। आपको क्या चाहिए कि भैया ये इसके ऊपर में जाए 9 रुपये में, तो मेरे को बता देना, तो टारगेट में डाल दीजिए एड प्राइस क्रॉसेस 9 रुपीज, वाई थैंक्स Turnaround. टू चेतन भाई, टर्न अराउंड मॉडल। क्रेडिट तो आपको मिलना ही नहीं अरे चाहिए ना नहीं सर। मालिक, आपने सिखाया है तो आपको क्रेडिट नहीं देंगे, अरे नहीं, डेबिट नहीं देंगे भाई, क्रेडिट ही देंगे खाली। बस दोस्तों विवेक भाई के ऑफिस में चाय मिल जाती है तो काम हो जाता है, वही हमारा क्रेडिट है। इंटरेस्टिंग, मज़ा आया सर, अरे मालिक, बहुत इंटरेस्टिंग always, डिस्कशन है। always. तो दोस्तों ये वार्निंग है, ये सब वो जो बोलते हैं ना सिगरेट पीने से ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन अगर सही बैठ गया तो बहुत पैसा दे सकता है। करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो टर्न अराउंड स्टोरीज की यही खूबियत रहती है विवेक भाई। तो मैंने ये हिस्ट्री में आप सुने होंगे कि नहीं, मैंने ये 4 रुपया में लिया था, 400 रुपया था। अरे ये टाटा टेली महाराष्ट्र मैं तो मिस कर गया। हाँ। जिन लोगों ने लिया है मेरे को कितना सुनाते हैं। अच्छा, मेरा चार्ट भी बोला था, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाता हूँ आपको इसका RS। हाँ, मेरा तो मॉडल भी बोल रहा था लेने के लिए, बट यही मेरे को क्या डर लगता है सब स्टॉक से। तो लेकिन आज मेरा डर निकल गया, डर आपका निकल गया, आज मेरा डर पॉइंट निकल आपको मिल गया। ये देखिए RS देखिए इसका, करेक्ट। कब से ब्रेकआउट से RS इसका चिल्ला के बोल रहा है विवेक ले 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 ले, वॉल्यूम देखिए RS विवेक भाई अब आपको चिंता नहीं है, आपका टर्न अराउंड मॉडल तो 8-9 रुपया में ही आ जाएगा। मेरा तो एकदम बहुत कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। थैंक यू सो मच चेतन भाई, थैंक यू विवेक भाई। अमेजिंग। दोस्तों अगर आपको पसंद आया चेतन भाई का वीडियो तो एक लाइक, इस वीडियो को शेयर और कमेंट, और चेतन भाई के नाम पे कमेंट, वाह चेतन भाई। अरे नहीं कमेंट में होना चाहिए वाह चेतन भाई, तभी क्या मजा आएगा और इनको मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे और कॉन्सेप्ट्स को ढूंढ के हमारे लिए लेके आएं, और महीने में एक मार्केट शाला आपका बनता है। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम सीरियस टॉपिक ही बनाते हैं, ऐसा क्या है? आप कुछ भी लेके आइए हमारे लिए, आप बहुत अच्छे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू दोस्तों। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और बस प्यार से बांटते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।